क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? नहीं सर, प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है सर, मुझे बस आपकी बनकर रहना है, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता हो रही है। अनु, मुझे चिंता इस बात की है कि अगर मैंने तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई बता दी, उसके बाद कि तुम मुझसे रिश्ता ना तोड़ दो। सर नहीं, मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ ये सच है कि आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार सच्चा है सर, और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए किसी का सच, किसी का अतीत, किसी की कहानी कुछ भी नहीं जानना है, मुझे सिर्फ आप चाहिए सर। आपका प्यार चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है सर। आप प्लीज रेस्ट कीजिए, मेरे साथ घर चलिए प्लीज सर, प्लीज। मुझे तभी आराम मिलेगा जब मैं तुम्हें हमारे सवालों के जवाब दे दूं। मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई ना बता दूं। और वही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। आपने? हाँ मैंने। लेकिन वो तो मुझे पता है कि जालंधर ने तुम्हें राजीव भाटिया का नाम बता दिया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि असलियत बताने आया हूं, राजीव की हकीकत। उसके बाद तुमने राजीव भाटिया कौन है जानने की बहुत कोशिश की। ये लेटर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। शायद तुम मुझसे पूछने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ गई। अरे सर, सर, सर क्या हुआ? अरे सर क्या हुआ? सर, सर, सर। और फिर झेने ने तुम्हें मना कर दिया, है ना? मुझे वचन दो कि तुम सर से नहीं पूछोगी कि ये राजीव कौन है। सर, आपको ये सब गलती तुम्हारी नहीं थी अनु, गलती मेरी थी। मैंने ही छुपाया तुमसे सब कुछ। मैं ही तुम्हारे विश्वास पर उंगली उठा रहा था। सच तो यह है कि पूरी तरह विश्वास शायद मैंने भी नहीं किया, इसलिए डरता रहा। अगर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारे रिश्ते। सर, मुझे बोलने दो। बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूं, अपने डर से लड़कर बोल रहा हूं। अगर डर कर रुक गया तो रुक ही जाऊंगा, और रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। मैंने कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की बहुत कोशिश की, और मेरे डर ने मुझे रोक दी। तब की कहीं पर तुम्हें खो डाला। फिर एक पल ऐसा है, ऐसा लगा कि झूठ के साथ जीना सच के नतीजे से ज्यादा दर्द दे रहा था, और इसीलिए मैंने आवाज बदलकर तुमको फोन किया। अगर तुम्हें राजीव भाटिया के बारे में जानना है तो आर्यवर्धन की अलमारी में देखो। और यहां मंदिर में भी मैंने ही तुम्हें फोन करके बुलाया। आज तुम्हें राजीव भाटिया मिलेगा झंडे वाली माता के मंदिर में, रात 8 बजे। आज तुम्हें राजीव भाटिया मिलेगा झंडे वाली माता के मंदिर में, रात 8 बजे।
वो आप थी? हाँ, वो मैं ही था। मतलब मेरे पीछे पीछे? मैं ही आ रहा था। अरे सर, ये सब क्यों? अनु, क्योंकि तुम्हारे सवालों और मेरे सच के बीच कई सारी दीवारें थी जो आसानी से तोड़ी नहीं जा सकता। उसके लिए जरूरी था कि हम दोनों अकेले में बात करें, घर से दूर, बिना मेरी सेहत की परवाह किए, बिना झंडे की कसम की परवाह किए, घर से दूर, आर्यवर्धन की परछाई से दूर, आर्यवर्धन की जिंदगी से दूर। इसलिए मैंने झूठ बोलकर तुम्हें यहां बुलाया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आर्यवर्धन की दुनिया से दूर, आर्यवर्धन की परछाई से दूर? पर हम कैसे दूर जा सकते हैं? आर्यवर्धन तो आप ही है ना? जल्दी निकलो यहाँ से। गोली जी, ये आटा ही है, आटा ही। शर्मी जी जल्दी उतरिए, मैं रिक्शा बुलाकर लाता हूँ। अरे अरे वो भोली, अरे शर्मा जी आपने तो साथ फेरे लिए जब 2 कदम में भाग गए। मैं कैसे करूं? अरे कोई बचाओ। अरे भोली, गुटकी मुझे छोड़ के जा रही है। अरे शर्मा जी, आप तो मेरे पति हो, साथ निभाने का वादा किया, 2 फुट में भाग गए। अरे कोई बचाओ। अरे जल्दी आओ। अरे ये नीचे नीचे देखो ना, फट्टा लगाओ जल्दी। आराम से, आराम से। क्या हुआ पुष्पा जी? और गाड़ी के पीछे। जल्दी पुष्पा जी, बट अरे रुको रुको, जल्दी चलो चलो चलो। यहाँ से सिलेंडर चोरी हो गए मालिक। वो एक मोटी सी औरत थी और कोई आदमी तो उसके साथ में था। अब पता नहीं उसका आदमी होगा, मैं कुछ पता करता हूँ मालिक जी।